गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले इंग्लिश ट्रांसलेशन के क्लास में यूज ऑफ वर्ब टू हैव विथ इन्फिनेटिव का प्रयोग सीखते आ रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज करना सीखा था और आज के क्लास में हम लोग निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे कि निगेटिव सेंटेंस में किस तरह से वर्ब टू हैव विथ इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। ओके, निगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हमको क्या डालना है? सब्जेक्ट डालना है। इसमें सब्जेक्ट के बाद या तो हैव का यूज करना है या हैज़ का यूज करना है। हम लोग इसको एपिसोड 23 में देखे थे। पिछले क्लास को देखने के लिए आप एपिसोड 23 को देख सकते हैं, उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया गया है। आज हम निगेटिव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव का यूज करना है, उसके बाद नॉट का, उसके बाद टू प्लस V1, उसके बाद हमें अदर वर्ड का यूज करना है। ठीक है, एग्जाम्पल से अगर देखें, हैव हैज़ का यूज करना एपिसोड 23 में बताया गया है और अभी हम लोग देख ले रहे हैं इसका एग्जाम्पल। उसे वहाँ नहीं जाना होता है। इसका दूसरा सेंटेंस भी होता है क्या? उसे वहाँ नहीं जाना है। ये दोनों सेम मीनिंग दे रहा है। एक और सेंटेंस है, उसे वहाँ नहीं जाना पड़ता है। मतलब वहाँ जाने की उसे कोई बाध्यता नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। ठीक है, कोई अनिवार्यता नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम हैव टू का यूज़ करेंगे प्लस इन्फिनेटिव। तो आ जाइए, सब्जेक्ट क्या है इसका? ही हो जाएगा और ही के साथ किसका प्रयोग करना है हमें? हैज़ का। तो ही हैज़ अकॉर्डिंग टू सेंटेंस निगेटिव है तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे। ही हैज़ नॉट, नॉट के बाद टू का प्रयोग करेंगे। टू के बाद V1 क्या हो जाएगा? इसमें जाना का गो होता है और लास्ट में हम एडवर्ब देयर का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, ही हैज़ नॉट टू गो देयर, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे। रमेश को वहाँ ठहरना नहीं पड़ता है। ठहरना नहीं पड़ता है। क्या करेंगे इसका बाबू? इसका हम बनाएंगे रमेश, सब्जेक्ट इसका रमेश डाल देंगे। रमेश के बाद किसका प्रयोग करना है अनन्या? हैज़ का प्रयोग करना है। किसका? रमेश हैज़ डालेंगे। ओके, रमेश हैज़ और उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। रमेश हैज़ नॉट टू स्टे देयर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं आगे। स्ट्रक्चर ही ऐसा है, बनावट ही ऐसा है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं आगे। उन लोगों को झूठ नहीं बोलना पड़ता है। झूठ नहीं बोलना होता है। क्या करेंगे? उन लोगों का सब्जेक्ट क्या है इसमें? उन लोगों का। तो इसमें दे का प्रयोग करेंगे और दे के साथ हम हैव का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। दे हैव नॉट टू टेल अ लाई। कहीं भी आपको समझने में किसी भी तरह की परेशानी हो तो आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके बच्चों, अब अफर्मेटिव निगेटिव के बाद हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लें। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसा कि हम लोग पहले से जानते आ रहे हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट वन इज यस नो क्वेश्चन
यस नो क्वेश्चन सेंटेंसेस। यस नो क्वेश्चन सेंटेंस के बारे में हम लोग पहले से जानते आ रहे हैं कि द क्वेश्चंस दैट कैन बी आंसर्ड आइदर इन यस और इन नो, दैट इज नोन एज यस नो क्वेश्चंस। ओके, जिस प्रश्न का उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं उसे यस नो क्वेश्चन कहेंगे। तो यस नो क्वेश्चन का ट्रांसलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हैव हैज़ का प्रयोग करेंगे, इसमें हैव या हैज़ डालेंगे। उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे। किसका, सब्जेक्ट। उसके बाद हम नॉट का प्रयोग कर लेंगे अगर सेंटेंस निगेटिव है, ठीक है। +2 + V1 प्लस अदर वर्ड का यूज करते हुए लास्ट में क्या डालना है, क्वेश्चन मार्क डालना है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है आप इसको फेयर कर रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे, और समझने में कोई दिक्कत हो तो आप संपर्क करिए, ठीक है। हैव हैज का यूज करना हम लोग पहले से सीख चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। क्या उसे काम नहीं करना होता है। तो भाई बैठे बैठे कौन खाता है, सबको काम करना होता है, ठीक है। तो क्या उसे काम नहीं करना होता है, तो सबसे पहले उसे को हम देखेंगे, सब्जेक्ट उसे है और इसीलिए हमें किसका प्रयोग करना है, हैज का डाल देंगे, हैज ही। यहाँ पर ही और सी दोनों में से आप किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, और दोनों में से किसी एक के साथ हम हैज का ही प्रयोग करते हैं, डालेंगे हैज ही। सेंटेंस इज निगेटिव इसलिए हम नॉट का प्रयोग कर लेंगे, नॉट। नॉट के बाद हम टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और टू के बाद किसका प्रयोग करना है, V1 का। तो वर्ब क्या है, वर्क डाल दीजिए यहाँ पर, ठीक है। हैज ही नॉट टू वर्क, और अंत में क्या डालेंगे हम, क्वेश्चन मार्क डालेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। क्या आपको रोज विद्यालय नहीं जाना होता है, नहीं जाना होता है। तो क्या करेंगे आप इसके लिए, क्या आपको, तो आपको सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट इसका क्या है, आपको। आपको से के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग कर लेंगे, हैव यू। और सेंटेंस निगेटिव है इसलिए हम नॉट का प्रयोग कर लेंगे, हैव यू नॉट। और नॉट के बाद क्या डालेंगे हम, टू डालेंगे। टू के बाद V1, V1 क्या होगा यहाँ पर, जाना का गो होगा V1। तो हैव यू नॉट टू गो, कहाँ, टू स्कूल डेली या एवरी डे, कोई भी चीज़ डाल दीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए कुछ और एग्जांपल देख लें। क्या उन लोगों को उपवास नहीं करना पड़ता है। क्या करेंगे इसमें, उन लोगों को। तो उन लोगों को मीन्स दे, और दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे, सबसे पहले हम हैव का प्रयोग कर लेंगे। तो हैव दे, सेंटेंस इज निगेटिव, नॉट टू फास्ट। फास्ट मीन्स हो जाता है उपवास करना, ठीक है। तो हैव दे नॉट टू फास्ट, क्या उन लोगों को उपवास नहीं करना पड़ता है, ठीक है। चलिए, क्या सोना और मोना को कॉलेज पैदल जाना है। क्या करेंगे इसमें, सोना और मोना, यहाँ पर दो नाम है, दो नाम प्लुरल है, तो किसका प्रयोग करेंगे हम, हैव का प्रयोग कर लेंगे। तो हैव
अगर एक नाम रहता, केवल सोना रहता, तो हम क्या डालते, हैज डालते। लेकिन यहाँ पर दो नाम होने के कारण, प्लुरल होने के कारण हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो हैव सोना एंड मोना, सोना एंड मोना। उसके बाद क्या डालेंगे, नॉट नहीं है, नहीं डालेंगे। उसके बाद टू डाल देंगे, टू गो टू कॉलेज ऑन फुट। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। इसका WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हम लोग देख ही लेते हैं। ठीक, दूसरे रूप को देख लेते हैं, WH को। ठीक है, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए सबसे पहले इसमें क्या डालते हैं हम, वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ। इसमें से कोई वर्ड हो तो हम सबसे पहले उसको लिखते हैं। क्यों है तो सबसे पहले हम वाई लिखेंगे, कब है तो सबसे पहले व्हेन लिखेंगे, क्या है तो सबसे पहले व्हाट लिखेंगे, कहाँ है तो सबसे पहले क्या लिखना है हमें, वेयर लिखना है, और कैसे है तो सबसे पहले क्या लिखना है हमको, हाउ लिखना है। ठीक है, इसमें से जो वर्ड भी आए पहले उसको लिख देना है। और आफ्टर दैट, उसके बाद हमें हैव या हैज़ का यूज़ करना है। ठीक है, क्या यूज़ कर लेंगे हम, हैव या हैज़। हैव या हैज़ का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट डालेंगे, सब्जेक्ट डाल दिए। सब्जेक्ट के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग कर लेंगे, अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो। नहीं हो तो नॉट का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद हम टू का प्रयोग कर लेंगे, टू। उसके बाद V1 डालेंगे। V1 के बाद हम अदर वर्ड डालते हुए अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आ जाइए इसके कुछ एग्जाम्पल को देख लें। ठीक है, एग्जाम्पल्स। तुम्हें झूठ क्यों बोलना पड़ता है, तुम्हें झूठ क्यों बोलना पड़ता है। तो सबसे पहले क्यों, जो कि क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले हम क्यों के जगह हम क्या डालेंगे, क्यों के लिए हम वाई डालेंगे, वाई। और वाई के बाद हम हैव या हैज़ डालेंगे। तो तुम्हें मीन्स यू, और यू के साथ किसका प्रयोग होता है, हैव का। वाई हैव, सब्जेक्ट यू, वाई हैव यू। सेंटेंस में नहीं शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। चलते हैं हम टू की ओर, यहाँ टू डालेंगे और टू के बाद V1 डालेंगे। वर्ब क्या है इसमें, झूठ बोलना। झूठ बोलना का क्या होता है, टेल अ लाई। वाई हैव यू टू टेल अ लाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसे वहाँ कब जाना है, कब जाना है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले किसका प्रयोग हुआ है, WH में कब का प्रयोग हुआ है, तो सबसे पहले क्या डाल लेंगे हम, व्हेन डाल लेंगे। कब के लिए हम व्हेन डाल लिए। व्हेन के बाद हैव या हैज़ का प्रयोग करना है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, उसे है, तो उसे का क्या होगा, ही और सी की कोई एक डाल लेंगे हम। सॉरी, हैव या हैज़ का प्रयोग करना है, तो उसे के साथ हैव या हैज़ में से किसी एक का तो हैज़ का प्रयोग होगा। तो व्हेन हैज़। उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, उसे मीन्स सी, व्हेन हैज़ सी। एंड आफ्टर दैट निगेटिव नहीं है सेंटेंस, नॉट नहीं डालेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। तो व्हेन हैज़ सी टू। और उसके बाद V1, जाना का क्या होता है, गो, और आफ्टर दैट देयर। उसे वहाँ कब जाना है, तो व्हेन हैज़ सी टू गो देयर।
उसे उन लोगों को कैसे पढ़ाना पड़ता। क्या करेंगे? हाउ हैव दे टू टीच। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, ओके। तो ये आज के क्लास का SW है और ये मिसलेनियस है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH सबका मिला हुआ है। आप इसको अच्छे से समझकर बनाएंगे और उम्मीद है कि आपका 10 में 10 सही होगा। ठीक है, अगर समझने में कहीं कोई परेशानी हो तो आप संपर्क करें। ठीक है, और अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो क्या करना है तो आप अच्छी तरह जानते हैं, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को प्रेस करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस।